दर्द की खासियत ये है कि वो सहने वालों पे फिदा है। His boyfriend had kind of slapped her and I said, I'm sorry, you're not going to take this. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको मतलब मिलर की विनिंग के बाद ही मिल रही है हमें। जी जी जी। बट व्हाट वाज द रीजन डूइंग, कहना गलत है? मतलब इसमें कोई रीजन ही नहीं था ना करने का। हार्ट ब्रेक्स आर गुड जब ऐसा कुछ हो तो। ऑफ कोर्स Heartbreaks are good when the team is very good. यस, देन द हार्ट नेवर ब्रेक्स। Never breaks. बहुत मज़ेदार था सारा सेटअप, गाना, नुसरत साहब का नाम, सना की कंपनी, द प्रोडक्शन, द लेबल, everything was top class, so you have to be a part of something like this, and a story is being told which is about women empowerment, male patriarchy, सब तो बहुत मज़ेदार वो चीज़ थी। पहली बार मतलब कॉल शीट पे अपना कैरेक्टर का नाम देखा एक म्यूजिक वीडियो में, राजवीर, एंड व्हाट वाज योर नेम? There was a name for our characters. So मतलब people who work in detail. डेप्थ में करण ने इतनी डेप्थ में देखा. हाँ डेफिनेटली। और लिरिक्स याद हैं? जी जी। 2 लाइन गाते हैं फिर साथ में सारे? आओ शुरू करो आप। स्टार्ट करो। ये उसके साथ है, ये ड्रिंक्स के साथ। क्यों बरस गए बिछड़े थे। I'm a bad singer. हम दोनों ही बैड सिंगर्स हम तीनों ही पर हैं। हमारे गाने में से हमें एक दो लाइंस बहुत अच्छी लगती है. हम तीनों ही हैं, बट लेकिन गाना रिलीज हुआ है यार, गुनगुनाते तो होंगे ही, और रॉ रखना है तो फिर गाना तो पड़ेगा ही। हमारे गाने में एक बहुत अच्छी लाइन है, कल बताना सही सही कल रात. तुम कहाँ थे, कहाँ कल थे रात तुम कहाँ थे, बताना सही सही। तो आप बताइए कल रात कहाँ थे? आप कहाँ थे? हम तो भाई हम शूटिंग ही कर रहे थे। आप कहाँ थे कल रात? मैं तो अपने घर ही थी यार, घर ही थे। इत्तेफाक से। आपको कैसा लगा गाना, ये बताओ। यार बहुत प्यारा लगा गाना, और काफ़ी प्यारे दिख रहे हो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्यारी दिख रही है। और आई मीन हार्ट ब्रेक्स हैं, तो मैं आप दोनों से पहले ये भी पूछना चाहूँगी कि हार्ट ब्रेक का भी एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में? वो इंसान है दोनों, आई एम श्योर। सना इज़ लाइक हाँ, लाइक आई एम अ प्रो एट इट। मैं गाने देख रही थी, गाने के कमेंट्स भी देख रही थी, कुछ लोगों का कमेंट आया कि दोनों की एक जोड़ी काफ़ी प्यारे दिख रही, कुछ लोगों ने लिखा है धोखा अपने ही देते हैं अक्सर, तो कभी दिया है किसी ने अपनों ने? धोखे की खासियत ये है कि किसी अपने से ही मिलता है। हाँ एक्चुअली यार ये एक्चुअली यही था, यही कमेंट है, देखा है ना आपने? नहीं नहीं कमेंट नहीं, ये शेर है, आई थिंक गुलजार साहब ने भी लिखा था अच्छा, कि, और जैसे उसकी अगली लाइन थी कि दर्द की खासियत ये है कि वो सहने वालों पे फिदा है। वाह वाह वाह, नाइस वन. यस यस ऑफ कोर्स। तो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, ठीक है, एंड ऑफ स्क्रीन बॉन्ड अगर आपका इम्पोर्टेंट है तो ऑन स्क्रीन बहुत प्यारा दिखता है, इज दैट द रीज़न कि प्यारे से खिलकर उठ कर आया I है? think I will put it in a way, we are not best of the friends, पर जब भी मिलते हैं बहुत दिल से मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं, वार्मथ, एक वो हग में ना एक वो वार्मथ रहता है, एक प्यार रहता है. तो केवीएम के साथ कभी काम तो नहीं किया था, सो आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर वर्किंग टुगेदर, बट वी हैव नोन ईच अदर फॉर इयर्स, और जब भी मिलते हैं आई हैव ऑलवेज मेट हिम विद दैट सेम एनर्जी, ही इज मेट मी विद द सेम, व्हाट्स अप, लाइक एक वो प्यार हमेशा रहा है. What about म्यूचुअल you, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, Correct. म्यूचुअल No एडमिरेशन, hatred, nothing. एडमिरेशन, कभी भी कोई बैगेज नहीं कि अरे इतने दिन से नहीं मिला, ऐसे कभी भी कुछ नहीं हुआ। हम जब वी मेट वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, लाइक स्कूल फ्रेंड्स होते हैं ना जैसे, वैसे, एंड वी आई थिंक जेल लाइक हाउस ऑन फायर। दिल से मतलब देयर इज नथिंग लाइक ओ शी इज अ स्टार, ओ ही इज अ स्टार, ओ ही नथिंग, दिल से गले लगते. बोथ ऑफ अस आर ऑल हार्ट। But what's one good thing about KV and what's one good thing about Sana? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, वन क्या one. बोलेंगे, वन चूज करना है आई थिंक हर, मेरे हिसाब से हर पैशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द क्राफ्ट, दैट्स For me, I would say- ओवरटेक्स एवरीथिंग एल्स। फॉर मी आई वुड से हिज पर्सनालिटी, वो जैसे है, आई हैव नोन हिम, मैं उनको बहुत टाइम से जानती हूँ, इज लाइक दैट. and one thing you want him to change? Nothing. I don't want KVM to change. आई वांटेड टू गिव मी मोर टाइम। हाँ सना प्लीज, 2 टाइम जरा इनको उनके साथ हाँ? 1-2 फिल्में साइन कर लेने को। वही सोच रहे हैं। Oh gosh, KVM, are you ready? तो चलिए। But has life changed after winning this खतरों? Life as such is not changed, but there are more choices. There are more people who are wanting to be with you, work with you. I think success का थोड़ा सा होता है ना, everybody wants a bite of it types. So luckily I've worked enough in the industry कि जिनको साथ मुझे काम करना है, they already know me by first name basis. So it's become easier to approach them and ask them for work now.
एंड ऑल बाकी जो फ्रिल्स हैं जिनके साथ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दे आर ट्राइंग टू अप्रोच यू कि हाँ, तो उसके अंदर से देयर इज समबडी गुड एंड आई सी समथिंग नाइस, आई विल डेफिनेटली वर्क। तो अब यू गोना बी चूजी कि ये काम करना है मैं मुझे? आई हैव बीन चूजी सिंस आई केम हियर। आई नेवर कि मेरे को दे दो और मैं को काम कर, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आई हैव ऑलवेज, अगर काम नहीं है, आई स्टार्ट डूइंग थिएटर, तो मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि टच वुड दैट यू नो मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, कि मेरे को मतलब भूखा ही मर रहा हूँ अगर काम नहीं करूँगा तो। सो दिस लाइन इज सपोज टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू बी हैप्पी इन द स्पेस टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो वैसा नहीं हो सकता ना कि किसी को पेंटिंग बनानी है तो अरे यहाँ पे भी रोटी बनानी है मुझे इसलिए पेंटिंग खरीद लो मेरी। इट हैज टू कम आउट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ फुलफिलमेंट दैट यू नो आई एम हैप्पी एंड आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। राइट सना, आप बैक टू बैक सॉन्ग्स में सॉन्ग लेकर आ रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आगे का क्या प्लान है फिलहाल? कोई मूवीज में दिख रही हैं? I mean, of course, there are things in the lineup बहुत अच्छा है, as I always said. आप मुझे लास्ट टाइम मिले थे, मैंने कहा मैंने माई लाइनअप ऑफ माई वर्क इज़ वेरी गुड। सो येस, मैं जैसी निकली थी मैंने गाने किए थे, मैंने कभी गाने नहीं किए थे। आई स्टार्टेड डूइंग सॉन्ग्स एंड अभी बस रिलीज़ हो रहे हैं बैक टू बैक, एंड देन आई हैव अ वेब शो कमिंग अप, राइट, देन आई हैव समथिंग एल्स कमिंग अप। सो या Crazy. वर्क फ्रंट पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन। या बट जैसे कि हम इस गाने में देखें कि दे आर डोमेस्टिक वायलेंस एज वेल, जहाँ पे, और आई हैव नोन यू सिंस नाउ मेनी ईयर्स, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कभी ऐसे आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपने आवाज़ उठाई अपनी किसी और के लिए? अब जब छोटी थी तब तक तो समझ ही नहीं आता था ये क्या है, आंटी क्यों रो रही है, यू नो लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट नो। बट मैं जो मुझे समझ आया, एंड देन व्हेन यू नो तुम्हें समझ आया ये डोमेस्टिक वायलेंस है, एंड देन थोड़ी मैं इंडिपेंडेंट हो गई, तो आई थिंक आई हैव काइंड ऑफ स्पोकन आउट टू वन ऑफ माई फ्रेंड, आई सेड यू नीड टू speak up, you cannot be like that. So yeah, I wouldn't have influenced, but I have helped my friend in a situation where his boyfriend had kind of slapped her, and I said, I'm sorry, you're not going to take this, you're not going to take this. So I think I have been that person in her life, and I said, it's okay, even if you break up, it's okay, but you're not going to take this. He may be whatever he may be in his world, but not over here. Of course, right. करण, आपके सामने कुछ ऐसा हुआ है? मेरा अभी ऑफ लेट, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है कुछ, देयर इज दिस मेड इन माय कॉलोनी व्हिच हैड एन अब्यूजिव हस्बैंड, जिसकी पिटाई भी काफ़ी बार हो चुकी थी। सो देन व्हेन दिस थिंग केम टू मी, आई मेट हिम, एंड मेरे बोलने से ही फ़र्क पड़ गया, बिकॉज मे बी आई एम इन द लाइन एंड यू नो ही यूज्ड टू लुक अप टू मी। तो उसके मतलब, हालांकि मेरे को कान पकड़ना पड़ा था उसका, मतलब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हिम, he was an alcoholic and stuff like that, and then when I told him, he said I'm giving you my word कि ये कभी नहीं होगा। and since then I'm happy कि वो लड़की कहती है कि आपका नाम लेके वो, मैं हमेशा चुप करा देती हूँ उसको, तुम मैं करण सर को बोल दूँगी। so he always you know suddenly gets rattled और छोड़ देता है सब कुछ और कहता है नहीं मत करना, मैं नहीं कर रहा। so I'm happy that I could use my stardom कह लो या the kind of popularity that I have to influence one person at least. So I don't feel it's the stardom or it's him. It's the personality that he has. That if ये उससे नहीं होता. It's because आप एक अच्छे इंसान हो. Maybe she's putting it in the right way, but I'm just saying कि वो, मैं अपनी कॉलोनी में, दिल्ली की बात है, वो पॉपुलर ज़्यादा हूँ, so he was wanting to meet me, and then coming from me it was more of a maybe look up हो होता है ना कि yeah. when you look up to somebody and Yeah. उनके बोलने से अगर difference add करता है तो why not? Yeah, of course. And then he is into a public eye, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बट आपसे पूछना चाहूँगी, क्या है करंट स्टेटस? बिग बॉस जा रहे हैं आप? आई नो यार सुबह से कई लोगों ने ये सवाल पूछ लिया होगा आपसे। नहीं आप पहले हो, सबको लग रहा है कि मतलब उन्होंने बोल के खुद ही आंसर कर लिया था, लेकिन आप रुक गए पूछ के, तो हमारे दोनों का जाने का मन है ये गाना लेके, और हम उनको बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को उठाएं Smart इस गाने answer, इस गाने पे, कहना गलत और उठाएंगे इस गाने पे उन सबको। आप पूछेंगे बताना। बट अगर कल रात कहाँ थे? बट अगर करण बिग बॉस जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या एक एडवाइस देंगे इनको? करण यही गाना लेके जाना, यही गाना लेके जाना अंदर, वो तो लेके अंदर make sure ये जाएंगे। गाना बजाना। बट लोगों से कैसे डील करेंगे वहाँ के? अब वो तो करण ही जाने कैसे डील करेंगे, टू इट्स ओन। क्योंकि लास्ट टाइम आपने रोहन को बहुत अच्छा एडवाइस दिया था। मैं तो रोहनप्रीत को मैंने डायरेक्टली ये बोला था एक्चुअली यू आर नॉट मेड आप फॉर बिग बॉस। इसको गलत बोल रहे हो, जितना मेरे को जानती है ये बोल रही है कि बाकी छोड़ो, बाकी लोग करण से कैसे डील करेंगे।
मैं उनको एडवाइस दूंगी, सुनो नहीं, इससे but I बच के think रहना। जब भी ये जाने का सोचेंगे, whenever he goes, I think he'll do fab. He has that patience, he has that calmness with him, I feel. And जहाँ पे जैसे आपने सुना अभी दिल्ली में दिल्ली वाला इंसिडेंट, तो आई थिंक घर के अंदर दिल्ली भी वालों का एक है अलग ही है ना, आई फील लाइक दैट। दिल्ली से मैं हूँ। आगे नहीं बोलूँगी। एक स्वैग है इनके अंदर, सो आई थिंक लोग इनकी सुनेंगे, समझेंगे। राइट, ऑफ कोर्स। बट करण, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, डज ट्रोलिंग अफेक्ट यू? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बहुत ट्रोलिंग हुई है कुछ चीज़ों पर, जहाँ पे यू ऑल्सो सेड अबाउट आसिम रियाज, जहाँ पे दैट ही इज इनटू इन हिज ओन बारबी वर्ल्ड एंड समथिंग लाइक दैट। डज दैट अफेक्ट यू? नहीं यार, मैं सच्ची बताऊं तो मैं डिसलेक्सिक हूँ। आई डोंट रीड इवन माई स्क्रिप्ट, आई गेट देम, आई आस्क एडी टू रीड इट टू मी, तो मैं पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ता हूँ, तो कमेंट से दूर की बात है। मैं तो कई बार अपनी गालियाँ भी लाइक कर देता हूँ, जिन्होंने गालियाँ दी होती है, मैं सिर्फ नॉन स्टॉप लाइक कर रहा होता हूँ। इसलिए प्लीज़ डू नॉट डू दिस इंटरनेट ट्रोलिंग टू मी, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मेरे को घर पे काफ़ी ट्रोलिंग मिल जाती है मेरी मम्मी बहन से, और खतरों के खिलाड़ी ये सब चीज़ें होती रहती है। राइट, तो बट कभी एक बार ऐसा फील हुआ खतरों में कि यार ये वाला टास्क मैं नहीं कर पाऊँ? क्योंकि मैं कृष्णा से बात कर रही थी, ही वाज प्रेजिंग अबाउट यू। अरे शी इज़ वेरी स्वीट, शी Yeah, इज़ वेरी टफ yeah. आल्सो। टास्क तो होते नहीं है, स्टंट होते हैं वहाँ पे। हाँ, स्टंट, सॉरी। स्टंट्स तो वो करंट वाले स्टंट्स होते हैं जो लगते थे ज़्यादा, बट अदरवाइज तो सारे स्टंट करने का मन था अदरवाइज। बट हुआ एक बार कि यार ये नहीं हो पाएगा अब मुझसे। हाँ हाँ, करंट वाले, करंट और एनिमल्स में चाह रहा था जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें, क्योंकि किसका क्या मूड है कुछ पता नहीं ना। कौन सा भालू अपनी बीवी से लड़के आया और यहाँ पंजा मार दे एक, तो हो गया काम मेरा तो। बट आई गॉट ऑल द एनिमल स्टंट्स, आई गॉट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक्यूशन स्टंट्स, आई गॉट ऑल द ब्लाइंड फोल्डेड स्टंट्स। जब तक सीज़न का आधा नहीं हो गया, मैं भी अपने वेट का आधा नहीं हो गया था। राइट, बट सना, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी सेम क्वेश्चन अबाउट दिस कि डज ट्रोलिंग अफेक्ट? क्योंकि मैं एक दो वीडियो देख रही थी जहाँ पे अरमान एंड पायल टोल्ड अबाउट यू दैट कि आपने सारे कपड़ों के बारे में कि यू प्रिपेयर्ड जाना भी प्रॉब्लम है, प्लान रहना भी प्रॉब्लम है, मतलब मुझे नहीं पता, बट एनीवेज आई डोंट थिंक सो इट अफेक्ट्स, बट लेटली नॉट ऑन these comments I would not say, not even from those people, but comments होते हैं, ट्रोलिंग आजकल होती है और थोड़ा इफेक्ट भी करता है। पहले नहीं करता था, ट्रस्ट मी, पहले कोई शायद मुझे जानता ही नहीं था, आई फील। बट जब से बिग बॉस से निकली हूँ तो यस, मेरी छोटी सी वो भी बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। लाइक गणपति जी का ही मैं बोल दूँगी, आई लव गणपति जी, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। एंड आई एम वेरी वोकल, आई एम अ फैन ऑफ हिज, मुझे अच्छे लगते हैं वो। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप दुआ कहाँ मांगती हो, मैं ऊपर ही मांगती हूँ। दैट्स माई टीचिंग एंड माई प्रीचिंग, अल्लाह इज़ माई एवरीथिंग। बट मुझे पसंद है गणपति जी, तो आई थिंक मैंने एक ऐसी गणेश चतुर्थी का फोटो लगा दिया था। a lot of people commented on my post that अरे आप तो मुस्लिम हैं, ये है वो है। So that does affect me. I want to tell people that it's my choice. I am an Indian. इंडिया में हर तरह के लोग हैं एंड इंसान अपनी नज़र में सही होना चाहिए, लोग तो भगवान से भी परेशान है। बट येस, इट डज अफेक्ट मी। अगर आप पूछ रहे हो कि ट्रोलिंग आपको अफेक्ट करता है, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मुझे लगता है, बट ये मुझे अभी लग रहा है, बट आई थिंक नोइंग मी, मैं जानती हूँ कि मुझे ये बॉदर नहीं होगा आगे। पर अभी ये जस्ट थोड़ी सी फ्रेजाइल हूँ इन 2-3 महीनों में, जब से आई हूँ घर से, तो इसीलिए आई वुड से थोड़ा अफेक्ट करता है, बट इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कर पाएगा। करेक्ट, मैं कई लोगों से बात करती हूँ तो कई लोग कहते हैं कि अच्छी बात है, नेगेटिविटी हो रही है तो मेरी कहीं ना कहीं पब्लिसिटी भी हो रही है। हाँ, मतलब अगर नेगेटिव बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है, ये मुझे ऐसा लगता है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। आई ऑलवेज बिलीव दैट। किस्से होते हैं जहाँ, क्या था इस तरह था ना कुछ, अगर किस्से होते हैं तो चर्चे भी आम होते हैं, उंगलियां भी उन पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। यार शायरी अच्छा कर लेते हैं, बहुत है अच्छा ना? मैं करते सुन रही थी तब से, मैं पीछे सुबह बैठ से के। सुन रही हूँ इनकी बहुत शायरी, प्यारी शायरी करते बहुत हैं। प्यारी प्यारी बोल रहे हैं। इनको मेरी सुना नहीं है, दो आप, सब सना के लिए सुना दो एक। हाँ प्लीज, अच्छी वाली। 100 चांद आप दोनों के लिए सुना देता हूँ। चलो डन। बोथ द लेडीज। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, वाह आप आएंगी तो इस रात की औकात बढ़ेगी। वाह वाह। वाओ वाओ, सही है यार। नाइस 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 नाइस। Wow, thank you so much. Thank Thank you you. so much. Thank It you was so much. lovely chatting with you. Same here.